हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसी दिन कार्तिक संकष्टी चतुर्थी भी रखी जाती है, जिसे कर्क चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है, खासतौर से सुहागिन महिलाओं के लिए। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ के व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता और न ही पानी पिया जाता है, यानी कि दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्योदय से व्रत शुरू होता है और चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कई जगहों पर सूर्योदय से पहले सरगही भी खाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ कब है, करवा चौथ की पूजा विधि क्या है, करवा चौथ की थाली में हमें किन किन वस्तुओं को रखना चाहिए। अगर आप शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इन सारी बातों का जानकारी रखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिखें। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। उदय तिथि को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 5:45 से संध्या 7:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी है। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:15 पर। इसके बाद ही आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है और व्रत खोलना है। हर शहर में चंद्रमा अलग अलग टाइम पर उदय होते हैं, इसलिए आप अपने शहर में चंद्रमा को देखकर ही चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अब चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ की पूजा में किन किन सामग्री की जरूरत होगी। तो करवा चौथ की पूजा में चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, सुहाग की सारी सामग्री। इसके अलावा मिट्टी का करवा जिसमें टोटी लगा हुआ हो, ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, हल्दी, जल का लोटा, गौरी माता को बनाने के लिए पीली मिट्टी, या आपके पास शिवजी, माता पार्वती और गणेश जी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा है, और करवा माता की भी तस्वीर चाहिए, या आप अपने घर में दीवार पर उनकी प्रतिमा बनाकर आप पूजा कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको चलनी चाहिए, जिससे चांद को देखकर उसके बाद पतिदेव को देखकर अपना आप व्रत खोलेंगी। इसके साथ ही हलवा और पूड़ी बनाने के लिए आटा और सूजी चाहिए। करवा चौथ के दिन कितनी जगहों पे सरगही खाई जाती है, कई जगहों पे नहीं खाई जाती है। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता होगा वैसे ही करिएगा। सरगही का टाइम आपको ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आपको सरगही खा लेनी होती है, यानी कि कौवा बोलने से पहले आपको सरगही खा लेनी होती है। तो आप सरगही सुबह 4 बजे से लेकर 4:50 तक खा सकते हैं। सरगही खाने से पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद सरगही खाना चाहिए। सरगही में नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसमें आप फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स ये सब आप ले सकती हैं। नमक वाली चीज़ें खाने पर ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए नमक वाली चीज़ कम से कम खाएं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगा लें और पूजा के समय 16 श्रृंगार करके पैरों में महावर लगाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कई जगहों पे करवा चौथ की पूजा दोपहर में की जाती है और कई जगहों पे संध्या की पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसा होता हो वैसे ही करिएगा। दोपहर में ही करवा चौथ की पूजा विधि विधान से करके व्रत कथा सुनी जाती है। करवा चौथ में करवा चौथ की व्रत कथा सुनना बेहद ही ज़रूरी होता है। करवा चौथ के व्रत में बायना भी निकाला जाता है, जिसमें सुहाग की चीज़ें, वस्त्र और आभूषण होते हैं। वह चीज़ें आप अपने सासू माँ को या आपकी घर में जेठानी या आपकी बड़ी ननद हो उन्हें दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि करवा चौथ की संध्या की पूजा कैसे की जाती है। करवा चौथ की पूजा में शिवजी, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसमें अगर आपके पास तस्वीर न हो तो पार्वती माता की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसमें उनके गोद में गणेश जी को बैठाकर पूजा की जाती है। माता पार्वती को सारे श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ हलवा पूड़ी बनता हो, आपके यहाँ जैसे पूजा की जाती है आप वैसे करें। पूजा स्थान पर आपको मिट्टी का जल से भरा हुआ करवा रखना है। कहीं कहीं दो करवा रखी जाती है, जिसमें एक में जल रखा जाता है और दूसरे में
अनाज रखा जाता है और उसके ढक्कन पर मिठाई रखी जाती है। एक करवे में गेहूं भरा होता है। ऐसे में दूसरे करवे से माता पार्वती को जल अर्पित करते हैं और उसी करवे से चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलते हैं। करवा पर आप 13 बिंदी लगाएं, उस पर स्वास्तिक बनाएं और हाथों में 13 गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दें। पानी के लोटे में वही 13 गेहूं या चावल के दाने डाल दें। चंद्रमा निकलने के बाद छन्नी से चंद्रदेव को देखकर उसी लोटे से चंद्रदेव को अर्घ दें और उसी छन्नी से अपने पति को देखें। चंद्रमा को अर्घ देने के वक्त पति की लंबी आयु की कामना करें। उसके बाद पति को छन्नी से देखकर उनको तिलक लगाएं, उन्हें प्रणाम करें और उनके हाथों से पानी पीकर मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें। करवा चौथ की थाली में आप मिट्टी का करवा, आटे से बना हुआ दीपक, कलश, छन्नी, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, मिठाई जो सफ़ेद रंग की दूध से बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, जो कि चंद्रदेव को बेहद ही पसंद है, और इसके साथ सुहाग का कोई सामान उसमें होना बेहद ही ज़रूरी होता है। ये हमने आपको करवा चौथ से जुड़ी हुई जानकारी आपको बताया। इसमें हो सकता है कुछ छूट गया हो, लेकिन जैसे हमने बताया इसके अलावा हर जगहों पर अलग अलग विधि से होता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से करवा चौथ की पूजा होती हो आप उसी प्रकार से करें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय करवा माता।